हेलो बच्चों। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ एक उदाहरण किया था। कौन सा? ये रहा 14वां। ठीक है। और साथ में मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को करने को दिया था। और आज बचे हुए सारे उदाहरण करेंगे, 15 से लेकर जितने तक भी हैं वो सब के सब आज ही करने वाले हैं। तो 15वें उदाहरण से देखते हैं हम लोग। बाकी ये उन लोगों के लिए है जो बुक से थोड़ा कुछ देखना चाहते हैं, क्वेश्चन कैसा है क्या है। तो ये रहा हिंदी वालों के लिए 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक के उदाहरण। ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए यहाँ से शुरू है, तो वो लोग यहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्वेश्चन दिख कैसा रहा है। और सॉल्व मैंने आप लोगों को कराकर समझाकर अभी कराऊंगा आगे। ठीक है। तो ये है इस तरह से 20 तक के क्वेश्चन। अब यहाँ से शुरू होते हैं 15वें से उदाहरण हमारे। तो 15वें उदाहरण में क्या दिया है आपको? वक्र यानी कर्व दिया है y इक्वल टू ये, और साथ में आपसे कह रहा है उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। यानी आपको निकालने बिंदु हैं, यानी फाइंड दोज पॉइंट इन विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2/3। आपको पॉइंट निकालने हैं, यानी एक्स और वाई निकालने हैं। ठीक है। और आपको क्या दिया गया है? जो स्लोप दिया टेंजेंट की, यानी dy/dx जो है वो 2/3 है। तो अब आपको सॉल्व करना है। क्या करोगे? y ये दिया है, एक बार इसका अवकलन यानी डिफ्रेंशिएट करोगे, dy/dx निकलेगा। और एक dy/dx 2/3 दिया है, इसको रख लोगे dy/dx की जगह पर और हल करोगे, लास्ट में x और y निकालने होंगे। ठीक है। देखते हैं फिर। y दिया है ये हमें, इसका हमने अवकलन किया, और ये dy/dx दिया है, इसका हमने अवकलन किया। dy/dx इक्वस टू ये रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स जैसा होगा इसका अवकलन। और फिर अंदर वाले का 4x - 3, 4x का 4 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा, -1 का 0 अवकलन हो गया। आगे ये 2 कट गया, 2 से 4 कट गया, और जो बचा वो ये बच गया। उसके बाद आपको पता है dy/dx तो 2/3 दिया है, तो इसकी जगह पर 2/3 लिख दिया। और फिर ये 2 भी कैंसिल आउट हुए, और ये यहाँ गया, 3 इधर आया, तो रूट 4x - 3 इक्वल टू 3 हो गया। फिर आपको पता है कि आपको अंडर रूट हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ? यहाँ अंडर रूट हट गया, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो गया। फिर ये 3 को इधर भेजा, 12, और x की वैल्यू 12/4 यानी 3 आ गई, x इक्वल टू 3 आ गया। लेकिन आपको पता है आपको निकालने थे पॉइंट्स, यानी वो बिंदु निकालने थे जिसमें x और y दोनों होते हैं। तो आप x की वैल्यू को इसमें रख दोगे, यानी समीकरण 1 में रख दोगे, इस वाले में, तो उससे y निकल जाएगा। ठीक है। तो ये दिख रहा होगा 4x - 3 था, x की जगह 3 रख दिया हमने यहाँ पर, √9 - 1, ये 3 - 1 2 आ गया। तो x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई 2। तो बिंदु यानी पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? x, y यानी 3, 2, ये हमारा आंसर। मुझे पॉइंट निकालना तो सीख ही लो अभी से, हर क्वेश्चन में आएगा ये करना। ठीक है। जिस क्वेश्चन में पहले से दिया होगा उस क्वेश्चन में ये काम बच जाएगा हमारा। तो अगला देखते हैं हम। बेसिक क्वेश्चन है 16वां। इसमें आपको प्रवणता यानी स्लोप दी है 2, dy/dx आपको 2 दिया है। ठीक है। और आपसे कह रहा है कि स्पर्श रेखा की समीकरण निकालो, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। ये मैंने पीछे लिखाया है, क्या होता है? y - y0 इक्वल टू m इंटू x - x0, यानी एम जी ये स्लोप, यानी ये आपको 2 दिया है, और x0 और y0 यानी बिंदु चाहिए। बिंदु निकालना आप भी अभी सीखा है पिछले क्वेश्चन में। और ये वक्र दिया है यानी कर्व दिया है, तो इसका अवकलन करोगे और dy/dx की जगह 2 रख दोगे, उससे आपके दोनों बिंदु निकल जाएंगे। ठीक है। तो करते हैं फिर। ये रहा, अवकलन किया, dy/dx प्लस 2 ऐसे रहा, ये 1/x की तरह है तो -1/x² अवकलन होता है, ये हो गया। और फिर x - 3 का करेंगे तो वो 1 हो जाएगा x का, और 3 का 0, तो 1 ही आएगा, और ये 0 का 0 ही रहेगा। आगे फिर हमने इस पूरे को इधर साइड भेजा, तो माइनस का था तो प्लस का हो गया, और फिर आपने dy/dx की जगह पर 2 रख दिया जो दिया है क्वेश्चन में। 2 कैंसिल आउट हुए, और ये x - 3 का और स्क्वायर इस साइड आ गया इक्वल टू 1। तो जैसे आपने यहाँ स्क्वायर हटाया तो यहाँ अंडर रूट में चले जाएगा, और अंडर रूट हटेगा तो प्लस माइनस दोनों चीज़ें आते हैं, यानी +1 और -1 दो आएंगे। एक बार आपने प्लस चिन्ह लिया यहाँ पर, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो उससे x की वैल्यू आई 4। ठीक है। और इसमें एक बार टेकिंग x, मतलब टेकिंग नेगेटिव साइन, यानी नेगेटिव चिन्ह लेने पर यहाँ पर -1 लिया, तो इसको हल करने के बाद x की वैल्यू 2 आई। तो यहाँ पर एक देखो, x की वैल्यू 4 आई, तो आप फिर से इसका रूप में रखोगे, जो आपको y प्लस ये दिया गया है, इससे आपका y निकलेगा। तो आपने इसमें जब x की जगह 2 रखा, ठीक है, तो 2 रखने पर y भी 2 आया, और जब 4 रखा तो क्या आया आपका? y -2 आया। यानी जो बिंदु होते हैं वो तो x, y होते हैं, तो 2, 2 हो जाएगा पहला, और दूसरा 4, -2 हो जाएगा ये।
यानी दो बिंदु आए, तो अब आपको पता है कि दो समीकरण आएंगी इस स्पर्शरेखा की, एक बार ये रखोगे, एक बार ये रखोगे, ये x0 y0 इसको ले लिया और इधर इसको ले लिया। तो अब स्पर्शरेखा यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई जीरो इक्वल टू m की जगह डी वाई बाई डी एक्स भी रख सकते हो, x माइनस एक्स जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो 2 रखोगे, क्वेश्चन में दिया ही है, और y0 की जगह आपने 2 रख दिया, x0 की जगह 2 रख दिया, और फिर इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करके सब एक जगह लाए और हल किया, तो आपका आंसर आया 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक आंसर आ गया। दूसरा, यहाँ पर 4 और 2 लिया जब आपने और यहाँ रखा, इसमें मान y0 की जगह 2 रख माइनस 2 रखा और x0 की जगह 4 रखा, और फिर इसको हल किया, तो इसका आंसर आया ये 2x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये दूसरी समीकरण आ गई, यानी आपका आंसर में जो इक्वेशन आई है, यानी समीकरण है 2 आई हैं, 2 आंसर होंगे इसके ये दोनों। ठीक है, बुक में आपको ऐसा दिखेगा, ये 2x वाला माइनस 2x दिखेगा, y वाला प्लस वाई दिखेगा, और 2 वाला प्लस 2 दिखेगा इक्वल टू 0। ये आगे पीछे दिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसने माइनस कॉमन लेकर वहाँ दूसरी साइड भेजा है, इधर भी इधर भी। नहीं, जब हमने देखो यहाँ क्या किया ना, हमने 2x माइनस यहाँ पर हमने क्या किया, y माइनस 2 को इधर ले गए, लेकिन इसने क्या किया होगा 2x माइनस 4 को इधर लाया होगा, इसलिए हुआ। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वो भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर 17वें उदाहरण की ओर। आपको दिया है ये एक वक्र यानी कर्व दिया है, आपको बिंदु निकालने हैं यानी पॉइंट निकालने हैं x, y, और आपसे कह रहा है कि पहला पार्ट जब स्पर्श रेखाएं यानी टेंजेंट जो है वो एक्स एक्स के समांतर हो यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। अभी आपको पीछे पढ़ाया था कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उस समय जो m होता है यानी डी वाई बाई डी एक्स होता है वो 0 होता है, बताया था। और जब y अक्ष के समांतर होता है तो उस समय डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। ये मैंने कहाँ पर लिखाया था, जब नोट्स बनवाए थे शुरू में, वहाँ पर एक बार आप लोग देख भी लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसलिए मैंने कहा था आगे काम आएगा ये, और ये यहाँ पर काम आ रहा है। ठीक है, ये देखो लिखाया है, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी एक्स के समांतर हो तो डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है, और जब पैरेलल टू वाई एक्सिस हो यानी वाई एक्स के समांतर हो तो उस समय ये अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। समझ गए हो ना, यानी एम आपको मिल गया है इतने से ही। तो अब देखते हैं आगे फिर इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो जब पहला पार्ट आप कर रहे होगे तो पहले तो इसको नॉर्मली सॉल्व करके डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x और 4 ऐसे रहेगा, वाई स्क्वायर का 2y और y का डी वाई बाई डी एक्स 25 ऐसे रहेगा, और 1 का 0 हो गया। फिर डी वाई बाई डी एक्स वाले को निकालना है तो ये वाला इस साइड भेजा माइनस एक्स बाई 2, पहले कट भी कर लिया है। फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हो तो ये ऊपर ये नीचे आएगा 2y और 25 ऊपर जाएगा, और इस सॉल्व होने के बाद डी वाई बाई डी एक्स जो है ये माइनस 25/4x/y आ गया। ठीक है, अब पहला पार्ट जब एक्स एक्स के समांतर हो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है। तो इन दोनों इक्वेशनों में आपने देखा तो डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे, जिससे एक्स ये वाई 0 में चले जाएगा और एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, 25 भी अपॉन में चले जाएगा, सो एक्स 0 आ जाएगा। अब वापस आपने उसी इक्वेशन में रख दिया जो क्वेश्चन में दिया था आपको, क्या दिया था, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1 था। इसमें एक्स की जगह पर आपने 0 रख दिया, तो ये 0 रखने से पूरा ये 0 हो गया, और वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, वाई इक्वल टू प्लस अंडर रूट 25 होगा, जो कि प्लस माइनस 5 बन जाएगा। यानी बिंदु एक्स कॉमा वाई होते हैं, यानी 0 कॉमा एक बार 5 आएगा और एक बार 0 कॉमा माइनस 5 आएगा। तो यहाँ पे दो बिंदु आपके ये आ गए पहले वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट देते हैं, वाई अक्ष के जब समांतर हो तो डी वाई बाई डी एक्स इन्फिनिटी होता है। तो फिर उसी इक्वेशन 1 को देखा, ये वाली, तो एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होंगे, तो 25/4y जो है ये इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। अब जानते हो इन्फिनिटी जो है 1/0 होता है, और इसका उल्टा कर दोगे तो 0/1 यानी 0 आएगा। तो हमने इसका उल्टा कर दिया, इस साइड भी रेसिप्रोकल किया और इस साइड भी किया, तो क्या हुआ, ये भी उल्टा हो गया और ये भी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ ये 0 में चले जाएगा और 4 भी 0 में, तो y 0 आ जाएगा। अब इस बार उसी समीकरण 1 में आपने क्या किया, समीकरण a पर y की जगह 0 रख दिया, ये तो पूरा पार्ट 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आया, इससे x इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी बिंदु क्या होंगे, x कॉमा वाई होता है, पहले x आएगा 2,0 और एक बार माइनस 2,0। इस तरह से ये वाला आंसर आ गया। समझ रहे हो ना, हल्का हल्का अलग है, बस कुछ इतना अलग नहीं है, क्वेश्चन सारे वही हैं, एक जैसे ही हैं। ठीक है, चलिए 18वें की ओर चलते हैं। आपको y इक्वल टू दिया गया है x-7/x-2 x-3। आपसे बोला इस पर से रेखा निकालो, यानी वही इक्वेशन निकालनी है आपको, ये वाली।
ठीक है, ये होती है जो। अब इसके लिए आपको पता है बिंदु चाहिए, बिंदु दिए हैं नहीं यहाँ पर, आपको बिंदु निकल जाएंगे। और दूसरा एम भी चाहिए, यानी डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए, वो इसका अवकलन करके निकल जाएंगे। तो व्यू के से आगे एक और चीज़ और दी है, जो एक्स एक्सिस को काट दिया गया है, यानी वेयर कट एक्स एक्सिस, इंग्लिश में लिखा हुआ था। अब देखो जरा, अगर एक्स एक्सिस को कोई लाइन काट रही है, मान लो ये है एक्स एक्सिस ना, एक लाइन ऐसे काट रही है, तो जहाँ पर काटेगी वहाँ पर एक्स वाला निर्देशांक होगा, जैसे यहाँ की 1 2 3 और 4 है, और वाई वाला 0 होगा। यानी जब एक्स एक्सिस को काटेगी तो वाई वाला 0 होगा, और जब वाई एक्सिस को काटेगी तो एक्स वाला 0 होगा। तो जैसे ही एक्स एक्सिस को काटती है तो हमको पता चल गया कि वाई की वैल्यू 0 दी है, तो आपने वाई की वैल्यू तुरंत इसमें रख दी और एक्स निकाल लिया। ये देखो, तुरंत वाई की जगह 0 रख दिया, ये पूरा 0 हो गया, एक्स की वैल्यू 7 आ गई, यानी जो एक्स 0 वाई 0 थे वो आपको मिल गए हैं 7 और 0। ठीक है, अब आपको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा, इसका। देखो बिंदु मिल गए हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स करने से पहले हमने क्या काम किया, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लिया, और अब इसमें हमने भाग वाला नियम लगाया, करा डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले नीचे वाला आएगा, ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाला आएगा, नीचे वाले का अवकलन, और नीचे वाले का स्क्वायर। तो इसको हल किया, जैसे इस तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2x माइनस 5 हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही है। ठीक है, अब आपने इस क्या किया, इसमें हमने मान रख दिया x और y के, ये वाले, क्योंकि 7 और 0 आपको मिल ही रहे हैं ना। तो आपने यहाँ जब 7 रखा x की जगह, पूरा सॉल्व किया तो 20 आएगा। यहाँ 7 रखोगे तो ये 0 हो गया, यानी पूरा ही 0, और नीचे वाले में फिर से 20 आएगा, 20 का स्क्वायर। तो एक 20 से एक 20 कट गया, तो 1/20, यानी डी वाई बाई डी एक्स 1/20 आ गया। यानी अब आपको बिंदु भी मिल गया है और एम भी मिल गया है, जो डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो इस पर से रेखा की समीकरण ये होती है, इसमें हमने मान रख दिया x0 y0 की जगह 0, और x0 की जगह 7, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह 1/20। तो क्या आया, 20 यहाँ जाएगा 20y, और इधर क्या बचेगा x माइनस 7, इसको भी इधर साइड ले आए हम लोग, तो 20y माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर होगा। करना वही तरीका है, तरीका वही है, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं हम लोग। बस आपको एक बात समझना है, प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के तो कभी कुछ होगा नहीं। और मैंने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी काम आने वाला है, आगे के चैप्टरों में और आगे के सालों में भी काम आएगा। ठीक है, चलिए 19th क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी ये अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखो आपको एक वक्र दिया है, बिंदु दे रखे हैं, देखो x0 y0, इस पर से रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी अभिलंब का समीकरण, दोनों निकालने हैं। तो अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, क्योंकि बिंदु आपके पास है ही, और फिर उस समीकरण में रख दोगे आंसर। तो इसका अवकलन करेंगे हम लोग, 2/3 एक्स की पावर 2/3 -1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर n का क्या होता है, एन एक्स की पावर n-1। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े हम, और इसका भी किया 2/3 वाई की पावर 2/3 -1, साथ में वाई का भी होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और 2 का 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें ये निकालना है, तो इस वाले हिस्से को इस साइड ले आए। ठीक है, ये ले आए, माइनस का हो गया, ये कट गई, और y की घात -1/3 अगर नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये भी नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में चले गया, ये आ गया। और आपको पता है, अब बिंदु दिए हैं 1 और 1, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 1 रखोगे, तो इसमें दोनों 1 1 रखोगे तो -1 आ जाएगा, ऊपर भी 1 नीचे 1, और माइनस चिन्ह आगे रहेगा। ठीक है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स भी निकल गया। अब तो आसान है, इस पर से रेखा का समीकरण होता है ये। ठीक है, और इसमें हमने y1 y0 और x0 दोनों की जगह 1 1 रखा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह -1 रखा, अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस से, और फिर इस पूरे को इधर ले आए, तो x प्लस का हो गया, और -1 और हो जाएगा -2, तो y प्लस एक्स -2 इक्वल टू 0 पे एक आंसर आ गया। ऐसे आपने अभिलंब की समीकरण निकालनी है, तो उसमें आपको पता है y माइनस y0 इक्वल टू -1 डी वाई बाई डी एक्स होता है, यही अलग है। इसकी जगह -1 रखा तो माइनस माइनस कट गया, और फिर ये 1 1 भी कट गया, x इधर ले आए तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये अभिलंब का समीकरण भी आ गया। कई बार पूछ सकता है इस तरह का बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी टफ लगा होगा, अगर लगा होगा तो बताना, मैं अगली वीडियो में अच्छे से दोबारा से समझा दूँगा। 20वां लास्ट उदाहरण कर लेते हैं। x बराबर ये दिया है, y बराबर ये दिया है, और t बराबर π/2 पर स्पर्शरेखा की समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए, और x और y भी चाहिए, बिंदु भी चाहिए ना, x0 y0। तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इसका t के सापेक्ष करोगे डी एक्स बाई डी टी। तो कैसे होगा अवकलन, ये हम कर चुके हैं। 3 आगे आएगा, घात 1 कम हो जाएगी, और फिर साइन का भी करोगे तो कॉस हो जाएगा। इधर पे भी 3 है, ठीक है, ये 3 आगे आएगा, कॉस स्क्वायर टी होगा, और कॉस का माइनस साइन टी होगा। फिर आपने इक्वेशन 1 और 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने से क्या हुआ,
कि 2 कट गए, साइन और एक साइन कटा, कॉस कॉस कटा, ऊपर क्या बचा -2b cos t और नीचे बचा a sin t। चाहो तो यहीं पे t की जगह π/2 रख दो जो यहाँ दिया है। अब ये तो बन गया dy/dx। आपको चाहिए बिंदु, तो क्या करोगे, इस t का मान इस x में रख दो, इस y में रख दो, तो x और y भी आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, x = a sin क्यूब t था, साइन t की जगह π/2 रखा, साइन 90 1 होता है, 1 का क्यूब 1, तो x का आ गया a। और ऐसे यहाँ y वाले में भी रखा तो cos π/2 0 होता है, तो पूरा ही 0, यानी बिंदु आ गए a और 0। ठीक है, और t बराबर π/2 है। आपने स्पर्शरेखा की समीकरण निकाली, ये है, आपने y0 की जगह ये रखा, वो 0, ठीक है, और x0 की जगह a रखा यहाँ पर, और dy/dx की जगह जो अभी पीछे पर ये था इतना बड़ा सा, इसको रख दिया। चाहो तो यहीं पर आप t रख की जगह π/2 रख लो और यहीं पर आंसर निकाल लो कुछ, ठीक है। उसके बाद नहीं तो हमने यहाँ रख दिया, चलो कोई बात नहीं। cos π/2 आपको पता है 0 होती है, नीचे 1 होता है, तो आपको पता है कि ऊपर वाला जब 0 एक जगह आ गया तो ये पूरा ही 0 होगा, यानी y इस साइड 0 बचेगा। तो ये y 0 क्या है, हमारा स्पर्शरेखा की समीकरण है। इस तरह से हमारा ये भी आंसर आ गया। तो काफ़ी आसान है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ टफ है इसमें। बस आपको वही 4 फॉर्मूले याद रखने हैं मेनली, जो क्या है कि आपको प्रवणता क्या होती है स्पर्शरेखा की, यानी टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, और दोनों की समीकरणें क्या होती हैं, इतना याद रखो और ये बेसिक से क्वेश्चन सीख लो। अब हम अगले वीडियो में जब करेंगे तो एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी अगर ये इतने उदाहरण आ गए हैं तो एक्सरसाइज में कहीं पर भी अटकोगे नहीं। चाहो तो खुद ट्राई करके देखना, कहीं नहीं रुकोगे, हर जगह पर आप जल्दी जल्दी सॉल्व करते हुए चलोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।